गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लासेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के क्लास से आपको 5 से 7 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? मानव आँख का है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है, बहुत ज़्यादा पूछता है इससे क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए और आप लोग का कितना सही होता है एक टेस्ट की तरह आप लोग देखिए। आप लोग को कितना सही होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी जो प्रतिबिंब बनता है आँख में, कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या याद रखना है? रेटिना, या इसको हिंदी में कहा जाता है दृष्टिपटल। रेटिना पर फोटो बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रात में तारा टिमटिमाता है उस किस सिद्धांत पर टिमटिमाता है? तो प्रकाश के क्या होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन के सिद्धांत। क्या याद रखना है? अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वहाँ कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत छोटा बनता है। तो वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा फोटो बनता है आँख के रेटिना पर। ठीक है, कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? मतलब कह रहा है जब कोई प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण गुजरता है तो 7 रंग में बट जाता है। ऐसे ऐसे करके 7 रंग में बट जाता है। तो कह रहा है सबसे अधिक कौन विचलित होता है? मतलब सबसे ज़्यादा कौन तिरछा हो जाता है? तो सबसे ज़्यादा नीचा आ जाता है तिरछा कौन होता है? बैगनी नीचा आ जाता है। लाल सबसे ऊपर रहता है और बैगनी कहाँ रहता है? नीचा रहता है। तो सबसे ज़्यादा तिरछा कौन हो जाता है? बैगनी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यानी जब प्रिज्म से प्रकाश गुजारा जाता है तो सबसे ज़्यादा तिरछा कौन होता है, यानी विचलित कौन होता है? बैगनी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? जो जरा दूरदृष्टा होता है उसका मतलब किस तरह के लेंस से किया जाता है? तो बायफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसमें होता है कि आदमी को ना ही निकट वाला वस्तु दिखाई देता है ना ही दूर वाला वस्तु दिखाई देता है। ये बूढ़ावती में होता है, बूढ़ा लोग को हो जाता है ज़्यादातर। ठीक है, जवान आदमी बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? बायफोकल का, यानी अवतल उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर स्थित क्रमशः क्या होता है? जो मानव का आँख, स्वस्थ आँख होता है उसके लिए निकट तथा दूर की बिंदु क्या होता है? उसके लिए रहता है निकट 25 सेंटीमीटर और दूर अनंत तक देख सकते हैं। काहे कि यहाँ से हम सूर्य भी देख सकते हैं, चांद भी देख सकते हैं, बहुत ऐसा तारा भी देख सकते हैं, यानी अनंत दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, सबसे कम कौन सा दूरी देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ठीक है, तो चंद्रमा पर क्या होता है? वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है जिसके कारण क्या होता है, वहाँ से जब आकाश को देखा जाता है तो वहाँ से काला दिखता है। तो चंद्रमा पर से आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। अपना यहाँ से आकाश कैसा दिखता है? अपना यहाँ से नीला दिखता है, लेकिन चंद्रमा पर से काला दिखता है, करका कुत्ता। अगला क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है? जो उजरका प्रकाश होता है, श्वेत रंग होता है, कितने रंग से मिलता है? 7 रंग के मिलने से बनता है। ठीक है, वैज्ञानिक पिनाला, श्वेत रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है? 7 रंग, 7 रंग के मिलने से बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? जो देखने वाला अपना जिस लाइट को अपना लोग देख सकते हैं उसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। लाल रंग इसलिए बहुत दूर से दिख जाता है, भैंसा भड़क जाता है, सांड भड़क जाता है इसको देख। ठीक है,
ललका रंग को देख के सांड क्या हो जाता है, भड़क जाता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको सिग्नल में प्रयोग किया जाता है ताकि कोहरों में दिख जाए, कहीं से भी दिख जाए, दूरे से दिख जाए, इसी के लिए इसको सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का प्रयोग, खतरा के निशानों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दुल्हन को भी लाल रंग का घाघरा पहनाया जाता है इसी कारण। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष जो बनता है किस घटना के कारण बनता है। इंद्रधनुष का बनना होता है वर्ण विक्षेपण के कारण, यानी प्रकाश के वर्ण का विक्षेपण के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। उसमें होता क्या है, वर्षा के बूंद से जब प्रकाश की किरण गुजरता है तो 7 रंग में बट जाता है। वर्षा का बूंद क्या करता है, प्रिज्म की तरह काम करता है, तो 7 रंग में बट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता हुआ हम लोग को दिखता है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। कोई कोलाइडी विलयन जो होता है उसमें क्या होता है, उसका कण गति करते रहता है। ठीक है, उस गति को क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति कहा जाता है। उस गति के कारण क्या होता है, जब टॉर्च जलाते हैं या प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, सभी कण से टकरा के लौट जाता है, इधर उधर छितरा जाता है, उसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। टिंडल नहीं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है। जो निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति होते हैं उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इसमें से कोई नहीं। तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी क्या होता है, निगेटिव वाला पावर का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि वाला रहेगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करना मतलब क्या, एक जगह पर्दा पर 7 रंग को प्राप्त करना, उसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, यानी इंद्रधनुष बनना स्पेक्ट्रम की जैसा ही होता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्षा का बूंद प्रिज्म का प्रयोग प्रिज्म की तरह दिखता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है। जो स्पेक्ट्रम होता है यानी जो इंद्रधनुष बना है या प्रकाश का विक्षेपण जो हुआ है उसमें सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, मतलब सबसे कम कोना कौन सा बनाता है। तो लाल रंग क्या रहता है, ज़्यादा कोना नहीं बनाता है, ऊपरे पर आ जाता है। जब किसी प्रिज्म से होकर जब प्रकाश विचलित होता है तो ऐसे करके 7 रंग में बढ़ जाता है, तो लाल रंग क्या होता है, ऊपरे पर रह जाता है, और बाकी बैगनी क्या हो जाता है, नीचा आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है, बैगनी, और सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल रंग। तो इसका क्या हो जाएगा, लाल, यानी ऑप्शन नंबर 1। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जितना भी प्रकाश आता है नीला रंग क्या हो जाता है, कण पर वायुमती धूलकण के कण पर टकरा के वापस लौट जाता है, उसे कहा जाता है प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन का है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र यानी अपना लोग की आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस, कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। जैसे अपना लोग कोई वस्तु देख रहे हैं, एकाएक उसको हटा लेगा तो अपना आँख यानी रेटिना पर कितना देर तक वो फोटो बना हुआ रहेगा, तो 1/16 सेकेंड तक। कितना देर तक, 1/16 सेकेंड तक दिखाई देता है। मतलब कोई भी वस्तु हटा भी लेगा तो 1/16 सेकेंड तक वो वस्तु दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है।
कॉर्निया जो होता है जिसे नेत्रदान में दिया जाता है, कॉर्निया के पीछे जो संरचना होता है उजरका वाला करका वाला भाग होता है, ठीक है। इतना बड़ा जो आँख के करका जो होता है उसको क्या कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है। तो कॉर्निया के पीछे कौन सा संरचना होता है, परितारिका होता है। कॉर्निया के पीछे कौन सा संरचना होता है, परितारिका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। ललका गुलाब को अगर हरियरका प्रकाश में देखा जाएगा तो कैसा दिखेगा। तो देखिए ये तो दिखेगा काला। अब क्यों दिखेगा काला, ललका गुलाब को हरियरका प्रकाश में देखा जाएगा तो कैसा दिखेगा, काला। अब क्यों दिखेगा काला वो समझते हैं। काला दिखेगा, कोई भी वस्तु होता है ना, अब जैसा उसका रंग होता है वैसा प्रकाश को छोड़कर जितने भी रंग का प्रकाश आएगा सबको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, वो दिखता है। जैसे ललका रंग है, लाल गुलाब है, तो ललका रंग को छोड़ के जितना भी इसके पास रंग आएगा, जितना भी रंग का प्रकाश आएगा सबको अवशोषित कर लेगा, ठीक है। तो अगर ललका रंग इसको डालेंगे तो क्या होगा, तब लाल दिखेगा। या श्वेत प्रकाश डालेंगे तब क्या होगा, ये लाल दिखेगा। काहे कि श्वेत प्रकाश में क्या रहता है, सातों रंग का मिश्रण रहता है। सातों रंग जब इस पर पड़ेगा तो सबको अवशोषित कर लेगा, लेकिन जो इसका ओरिजिनल रंग है, लाल रंग है, उसको अवशोषित नहीं करेगा, उसको फेंक देगा, छोड़ देगा, उसी कारण ये लाल दिखेगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, केवल हल्का प्रकाश डाला जा रहा है। जब हल्का प्रकाश डाला जा रहा है तो उसको सोखिए लेगा, जब सोख लेगा तो कैसा ही दिखेगा, काला दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग को 20 में से कितना सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो पूरा इसका डिटेल पूरा प्रकाश चैप्टर का एक वीडियो डाल देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।